Hello friends, how are you? Today we are going to discuss British trade in Bengal कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना जो ट्रेड है वो बंगाल में सेटअप किया और कैसे उसको फैलाया, राइट। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और हमारे अब तक के जो वीडियोस हैं उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरह से अलग अलग यूरोपियंस जो है वो इंडिया में आए और उन्होंने अपना जो ट्रेड सेंटर है वो यहाँ इंडिया में एस्टैब्लिश किया और उनके बीच में किस तरह से कॉन्फ्रंटेशंस चला। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई उन्होंने किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ वॉर करी और कौन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो यू नो वेरी वेल दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन्ड सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर और दे एक्वायर्ड सुप्रीमसी ओवर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब अलग अलग जो गवर्नर जनरल्स जो आए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स जो है वो उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही था। पहले उनको इंडिया का या फिर किसी भी जगह का जो है रूलर नहीं बनना था, उनको सिर्फ ट्रेडर ही बने रहना था या फिर मर्चेंट ही बने रहना था। लेकिन जब उन्होंने जो है इंटरनल मैटर ऑफ द किंग्स जब जानी उन्होंने, ठीक है, उनकी इंटरनल मैटर में जब उन्होंने इंटरफियरेंस करना शुरू किया, तब उनको ये पता चला कि इंडियन रूलर जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से, राइट। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसका वो फ़ायदा उठाना जानते थे और उनको ये पता चल चुका था, ठीक है। तो ब्रिटिश जो ट्रेड है वो उन्होंने शुरुआत कैसे करी वो हम देखते हैं कि ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। सबसे पहले जो है उन्होंने कहाँ पे शुरू करी थी अपना ट्रेड, तो ऑन द रिवर हुगली, यानी उन्होंने जो है हुगली पर, ठीक है, तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली दे फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर लिया और देन आफ्टर अच्छा, अब सबसे पहले उन्होंने हुगली में कौन से साल में जो है अपना ट्रेड सेंटर बांधा था, एस्टेब्लिश किया था, तो दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर्स और वी कैन से फोर्ट। उन्होंने अपना फोर्ट जो है वो वहाँ पे बांधा था इन द ईयर ऑफ 1651, ठीक है। 1651 में उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया था वहाँ पे। नाउ द फोर्ट्स वर गैरिसन्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पे ना गैरिसन्ड दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैरिसन्ड? अब देखो, गैरिसन्ड का मतलब क्या होता है? गैरिसन्ड का मतलब ऐसा होता है कि उन्होंने अपने फोर्ट के आसपास सोल्जर्स को खड़ा कर दिया, आर्मी उन्होंने लगा दी और धीरे धीरे उन्होंने इस आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पावर ऑफ द आर्मी, ठीक है। और ये आर्मी जो है वो उन्होंने बढ़ाई, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बढ़ाई। आर्मी को जो उन्होंने बढ़ाया ना, तो इसलिए नहीं कि एक्चुअली में उनको प्रोटेक्शन चाहिए था, एक्चुअली में उनको प्रोटेक्शन चाहिए था उस लिए नहीं, लेकिन वो आर्मी को बढ़ाकर जो है इस आर्मी को यूज़ करना चाहते थे अगेंस्ट द रूलर, यानी रूलर के अगेंस्ट वो उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, ठीक है। और वो कौन से रूलर थे? वहाँ के जब उस वक्त के जो लोकल सूबेदार थे बंगाल के, ठीक है, जिसको हम नवाब बुलाते थे उस वक्त के नवाब, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि वो कौन से नवाब थे और क्या हुआ था, राइट। तो शुरुआत में क्या हुआ कि भाई दे गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर औरंगज़ेब से उनको परमिशन तो मिल गई फॉर ट्रेडिंग विदाउट पेइंग टैक्स अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट। अब देखो, जो एनुअल पेमेंट उनको ब्रिटिशर्स को देनी थी, ठीक है, मुगल एम्पायर को, तो एक्चुअली में देखो औरंगज़ेब ने परमिशन तो उनको दी थी ट्रेड करने की, लेकिन उनको एक टैक्स, एक सर्टेन अमाउंट है वो उनको पे करनी थी, लेकिन उन्होंने जो है गलत इस्तेमाल किया। उनके औरंगज़ेब की परमिशन का इस्तेमाल उन्होंने ब्रिटिशर्स ने गलत तरीके से किया, ठीक है। और उन्होंने जो है लोकल जो नवाब थे बंगाल के, उनको टैक्स देने से बिल्कुल मना कर दिया। और उनको क्या चाहिए था ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि वो अपना ट्रेड विदाउट पेइंग सिंगल पेनी
टू द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब को एक भी रुपया दिए बिना वो अपना ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन ये बात नवाब ऑफ बंगाल को, मुर्शिद कुली खान को ये पसंद नहीं था। अभी मुर्शिद कुली खान कौन है? तो वो हम कह सकते हैं कि उसके ही एक्चुअली इज़ अ ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंडफादर ऑफ सिराजुद्दौला। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ वहीं से शुरू हो गई। ठीक है, कि भाई बंगाल के जब नवाब थे, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। अगर टैक्स नहीं दे रहे हो आप, तो आप जो है आपको यहाँ पे कोई तरह का, किसी तरह का कोई ट्रेड करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बंगाल की जो इकोनॉमी थी ना, बंगाल की जो इकोनॉमी, वो इकोनॉमी इस टैक्स पर ही डिपेंडेबल थी। ठीक है, कि अगर टैक्स आता तो पैसा आता, और अगर पैसा आता तो क्या होता कि बंगाल के लोगों की भलाई होती। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये चीज़ जो है बिल्कुल समझ में नहीं आई, और वो तो चाहते थे कि हमेशा वो अपना ट्रेड कंटिन्यू रख सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ पेइंग टैक्स, राइट। तो देखो अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हाउ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1851, यानी 1757 से लेकर 1857 तक किस तरह से एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश रूल का, राइट। तो बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। बेटा 1757 तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की रेस कहाँ थी? पैसा, पैसा और पैसा अर्न करना किसी भी हालत में, ठीक है, विदाउट पेइंग टैक्स टू द लोकल रूलर। ठीक है, एंड एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in the private trade did not pay the tax as well. अब देखो, शुरुआत में औरंगज़ेब ने परमिशन तो दी थी, ठीक है, लेकिन वो परमिशन किन के लिए थी? परमिशन सिर्फ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, कि भाई अगर वो चाहे ना तो वो टैक्स पे ना करे, और उसके बदले में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या शर्त रखी थी? व्हाट वाज द स्टिपुलेशन? स्टिपुलेशन क्या था? तो स्टिपुलेशन ये था, स्टिपुलेशन का मतलब शर्त। ये शर्त ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन लोगों को क्या देगी? एम्प्लॉयमेंट देंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब उनको रोज़गार देंगे, काम देंगे, ताकि वो अपना और अपने फैमिली को जो है एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, ये सोचकर, लेकिन हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स थे ना, उन इंडिविजुअल ऑफिसर्स ने भी अपना खुद का ट्रेड करना शुरू कर दिया, सेपरेटली, है ना, सीक्रेटली, किसी को बताए बिना, और वो लोग जो है टैक्स पे नहीं करते थे। परमिशन किसको थी? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर को ही, लोकल मर्चेंट को नहीं, या फिर इंडिविजुअल मर्चेंट को नहीं। देखो आप समझो इस बात को कि कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो मर्चेंट थे ना, जो मेंबर थे उसके, उनको परमिशन थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडिविजुअल ट्रेड करना शुरू कर दिया कंपनी के बाहर रहकर, और उनको चाहिए था कि वो तो टैक्स पे करे, लेकिन वो भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो इवन दे डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, है ना, मुर्शिद कुली खान, जैसे मैंने आपको बताया अभी, राइट। तो मुर्शिद कुली खान जो है वो उस वक्त के नवाब थे बंगाल के, और वो चाहते थे कि ये जो इंडिविजुअल जो है ना ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स, उनको तो टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उन्हीं के टैक्स से ही जो है थोड़ी इनकम होती है बंगाल के अंदर, और वही मेन सोर्स था। दैट वाज ओनली द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अगर देखो किंग के पास पैसा होगा तो ही जो है वो लोगों की भलाई का काम कर पाएंगे ना, तो ही वो भलाई का काम कर पाएंगे ना। जैसे कि सिंपल बात है, आज हमारे गवर्नमेंट के पास अगर पैसा होगा तो ही गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम कर पाएगी ना। गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है तो कहाँ से भी वो कोई भी काम कर पाएंगे। तो उसी तरह से वहाँ पे भी ऐसा ही था उस वक्त भी, ठीक है। तो दिस डिस्प्यूट kept on recurring
इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। तो देखो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आने वाले कौन थे? अली वर्दी खान, ठीक है। और अली वर्दी खान के जो सन थे उनका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। मैंने आपको जो बताया ना कि मुर्शिद कुली खान वॉज एक्चुअली द ग्रैंड फादर ऑफ सिराजुद्दौला एंड अली वर्दी खान वॉज द फादर ऑफ सिराजुद्दौला, ठीक है। एंड ही गॉट इन्वॉल्व इन अ मेजर बैटल विथ ब्रिटिशर्स। तो अली वर्दी खान के साथ भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए ब्रिटिशर्स के, मुर्शिद कुली खान के साथ भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए ब्रिटिशर्स के। तो ये पहले से ही चला आ रहा था। और जब सिराजुद्दौला जब गद्दी पर आए ना सिराजुद्दौला, तो ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड है, 12 ईयर्स, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को हर तरह के प्रिविलेजेस देने से इनकार कर दिया। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? परमिशंस, ठीक है, कि भाई आपको इस तरह से बिना टैक्स पे किए आपको ट्रेड करने नहीं मिलेगा। और सिराजुद्दौला ने भी वही वार्निंग दी जो वार्निंग मुर्शिद कुली खान ने दी थी कि आप जो है ना ये फोर्टिफिकेशन बंद कर दो। फोर्टिफिकेशन का मतलब किले बांधना बंद कर दो, आर्मी को कम कर दो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आर्मी की, आपको कोई ज़रूरत नहीं किले बांधने की, तो ये सब चीज़ें बंद कर दो। लेकिन ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं करी। और बंगाल के अंदर एक बाज़ार है जिसका नाम है कासिम बाज़ार, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हम बैटल ऑफ प्लासी के अंदर देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुई, क्यों हुई, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन द ईयर ऑफ 1757 टू 1857, ठीक है। तो उसके बाद और भी हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो वी विल सी दिस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन stay safe, stay home and take all the safety precautions, right? Bye.